हमारा आज का मुंतखब करदा कॉलम है क्या बदलेगा क्या नहीं बाय फेमस राइटर रसूल बख्श रईस। उस वक्त जो सूरत अहवाल हमारे और दुनिया के सामने है, बहुत कुछ बदलता नजर आ रहा है। सब माशी अजाब में मुब्तला हो चुके हैं, मशरिक से लेकर बहरुल काहिल के आखिरी किनारे तक। हमारे जैसे ममालिक तो जंगों के बगैर ही अपनी दाखिली सियासी लड़ाइयों में उलझकर अक्सरियत का जीना दुश्वार किए रखते हैं। ये और बात कि अशराफिया जहां भी हो और जिस मुल्क में भी, वो हर सूरत हाल में चैन से रहती है। अपनी या दूसरों की जंगों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा अलमिया ये है कि अभी तक गुनागों खराबियों की जद से निकल नहीं सके। एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। फसाद, जंगें, बहरान और सियासी कशमकश खुदरो झाड़ियों की तरह नहीं, कुछ इंसान अपने मफादात, हिर्स और मजीद की तमन्ना के मारे माशरों और इंसानों की बर्बादी का सामान फराहम करते रहते हैं। उस वक्त हम मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम अकेले नहीं। तरक्की पजीर से लेकर तरक्की याफ्ता रियासतों तक सब मुतासिर नजर आते हैं, कुछ कम तो कुछ ज्यादा। कुछ ममालिक ज्यादा देर तक माशी बोझ उठा सकते हैं, मगर गरीब और पसमानदा पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं और उनके हालात मजीद बिगड़ेंगे। ईरान के खिलाफ जंग और उसकी आबनाए हुरमुज की नाकाबंदी की सूरत मुजाहमत ने ताकत और सलामती के बहुत बड़े बुत गर्क कर दिए हैं। अमेरिका की हलीफ खलीजी रियासतों की खुद एतमादी, जो कभी आसमानों को छूती थी, अब रेत के पुराने टीलों पर ढेर हो चुकी है। अमेरिकी सलामती का हिसार, जिसकी पनाह में आने और रहने की वो भारी कीमत अदा करते रहे हैं, पहले वो तेल की कमाई की दौलत को हथियारों की खरीदारी की सूरत मुंतकिल करते रहे हैं और अब ईरान के इंतकामी हमलों की जद में आकर भारी नुकसान उठा चुके हैं। जंगबंदी की सूरत में भी उनकी और उनके खिलाफ जंगी कार्रवाइयां मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। जंग ने अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पहली मर्तबा इस शिद्दत से पैदा किया है कि आने वाले वक्तों में जल्द या बदेर अपने हमसाया ममालिक के साथ हमाहंगी का हुनर सीखना पड़ेगा। उनका ख्याल था कि जंग तो इसराइल और अमेरिका कर रहे हैं और वो सिर्फ ईरान के जवाबी हमलों की जद में आएंगे। उनका ये अंदाज़ा न कभी इतना मासूमाना था और न ही ऐसी मुमकिना कार्रवाई से वो गाफिल रहे थे। दिफाई इंतजामात कर रखे थे और अमेरिकी मुदाखलत पर भरोसा भी कुछ ज़्यादा था, जिसका सहर ईरानियों ने तोड़ दिया। दिफाई हिसार में जो दरार डाल दी गई है, वो मेरी दानिस्त में कभी मजबूती से भर नहीं पाएगी। अब ये रियासतें कमज़ोरी, अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ के मिले जुले एहसास से शायद कभी भी छुटकारा ना हासिल कर सकें। एक तरफ उनका इसराइल और अमेरिका की तरफ झुकाव बढ़ने का इम्कान है और दूसरी तरफ ईरान की अददी बरतरी, जोग्राफियाई और कौमी ताकत का ज़ौम मज़ीद गहरा होने का इम्कान है। देखना ये होगा कि जब कभी जंग के शोले ठंडे पड़ेंगे तो क्या वो जोग्राफियाई हकीकत पसंदी से काम लेंगे या दौलत के ज़ौम में अपनी पुरानी डगर पर चलते रहेंगे। अमाराती दौलत के खजानों पर भी कारी ज़रब पड़ी है। सरमायादार, सयाह और जायदादों के कारोबारी अभी तो गायब हो चुके। शायद जो दुनिया के कमज़ोर ममालिक की लूटमार का सरमाया, जिसके लिए ये महफूज ठिकाना रहा है, वो कोई और जगह ना पाकर कुछ देर टिका रहे। मगर सुना है कि उनकी नींदें भी उड़ चुकी हैं कि कहीं सब कुछ न गंवा बैठें। एक बात तो यकीनी नज़र आ रही है, वो ये कि इस इलाके की सलामती, इस्तेहकाम और अमनो अमान की फ़िज़ा पर जंग के धुएं और राख के असरात जल्द नहीं मिटेंगे। इस जंग से पहले ही दुनिया के तकरीबन सब ममालिक मादनी तेल की मईशत से निकलने की कोशिश में थे। अब ये रुझान अपनी मकबूलियत की इंतहा को छू रहा है। हमारे मुल्क में तो आम लोग अपनी जेब और महंगी बिजली के जबर से शमसी तवानाई का इनकलाब ला चुके हैं। आने वाले वक्तों में शायद अक्सरियत को मीटरों, तारों और सरकारी महकमों की ज़रूरत ही ना रहे। उनके खिलाफ बगावत के आसार आप देहात से लेकर शहरों तक देख सकते हैं। दुनिया के अक्सर ममालिक में, चीन जिनमें सरे फहरिस्त है, ग्रीन एनर्जी का इनकलाब आ चुका है और तेज़ी से फैलता जा रहा है। अब तेल और गैस पर आलमी इन्हिसार ख़त्म तो नहीं, कम ज़रूर होता चला जाएगा। जंग के असरात में से नुमाया तब्दीली, मुतबादिल एनर्जी के वसाइल की तरक्की अब क़यास नहीं, एक हकीकत का रूप धार चुकी है। आमतौर पर हम शमसी तवानाई की बेपाया दौलत से वाकिफ़ नहीं, लेकिन दीगर ममालिक में हवाई चक्कियाँ, ज़मीनी हरारत का घरों को गर्म रखने में इस्तेमाल और एनर्जी के कम से कम इस्तेमाल और बचत के तरीके हैं, जिनसे न सिर्फ तेल पर इन्हिसार कम होगा, बल्कि माहौलियाती तब्दीलियों को भी रोककर मुनासिब और फितरी सतह पर लाना मुमकिन हो सकेगा। अपनी हैरानी में तो कभी कमी नहीं आती कि छोटी सी तब्दीलियों को हमने आगे चलकर बहुत बड़े रुझान में ढलते देखा है। अपने ही इलाके में अपने दोस्त की 50 सीसी मोटरसाइकिल, बल्कि साइकिल ही देखी थी। अब हर घर में कम से कम एक मौजूद है। इस मर्तबा चंद बरकी स्कूटरियां भी टूटी फूटी सड़कों पर दौड़ती देखीं तो मईशत का उसूल और इंसानों के बारे में बुनियादी कुलिया याद आया कि हम सब फितरी तौर पर अफादियत पसंद है। अब लोग फ़ायदा इसी में देख रहे हैं कि अपने कुदरती वसाइल से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करें।
اگر عوامی شعور اور عوامی خدمت کا جذبہ ہمارے حکمرانوں کے ذہنوں میں سما سکتا تو ایسے انقلاب بہت پہلے آ چکے ہوتے۔ ابھی تک اندازے ہیں، لیکن صورتحال واضح نہیں کہ خلیج فارس اور مشرق وسطیٰ کے خطے میں نئی تصویراتی صف بندی ہوگی یا سب پرانی تنخواہ پر کام کریں گے۔ ہمارے ملک میں خوش فہمیوں، جذباتیت اور نعرہ بازی کا رجحان سیاست اور معاشرت میں دوسروں سے نسبتاً بہت زیادہ ہے۔ کبھی تو یہ خطرے کی حد سے بھی اوپر نظر آتا ہے۔ ہر جنگ اور عالمی تبدیلیوں کے پیش نظر ہمارے کچھ اہل دانش اپنی طاقت کی مبالغہ آرائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنی معیشت کی زبوں حالی، تجارتی خسارے اور صنعتی جمود کی طرف کم ہی نظر جاتی ہے کہ طاقت کی ظاہری علامت کی بنیاد ٹھوس تاثیری معیشت اور صنعتی معیشت پر ہونا لازمی ہے۔ خیر، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نیا علاقائی تصویراتی اتحاد چند کلیدی ممالک کا ممکن ہے۔ یہ ہو یا نہ ہو، عصر حاضر کی معیشت میں عسکری اتحادوں کی نہیں بلکہ تجارتی، صنعتی اور پیداواری صلاحیتوں میں اضافے اور نئی ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری اور قومی وسائل کو ترقی دینے کی اہمیت ہے۔ گیم چینجر سائنس، ٹیکنالوجی، زرعی تحقیق اور مارکیٹ سے مربوط جدید تعلیمی نظام ہے۔ اگر ہم ایران کے خلاف جنگ کے اثرات سے نمٹنے میں کوئی بنیادی تبدیلی لا سکتے ہیں تو ہمیں ان شعبوں میں پاسا پلٹنے کی حکمت عملی بنانا پڑے گی۔ سیانوں کی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر بحران، ہر مشکل صورتحال اور ہر چیلنج اپنے اندر اصلاح اور تدبیر کی روح رکھتا ہے۔ ویژنری قیادت انہیں موقع سمجھ کر انقلابی تبدیلیوں کی راہ اپناتی ہے، دیگر اندھیروں میں رہ کر کبھی روشنی کی طرف نہیں آتے۔ بہت سے ملک دنیا میں بڑی تبدیلیوں کی طرف جائیں گے، ہمارے لیے بھی سنہری موقع ہے، مگر کیا کریں، ہماری امیدوں کے خواب ہر دور میں چکنا چور ہوئے ہیں۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.